वंडर सीमेंट सुरविद्या सीजन 2 टाइटल स्पॉन्सर वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्पॉन्सर श्री सुरेश चंद जी कुलाधिपति तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, श्री आनंद कुमार जैन, श्रीमती रत्न प्रभा जैन गुवाहाटी असम। को स्पॉन्सर राशि जैन ज्योतिष दिल्ली अहमदाबाद गुवाहाटी, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार मुंबई, श्री हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार जशपुर रायपुर नागपुर, श्री जीएश भाई जशवंत लाल शाह मुंबई, श्री विपिन कुमार जैन बीएनए एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, जयंती परिवार अलवर राजस्थान, श्री अशोक सेठी, श्रीमती ममता सेठी, विद्यासागर सेवा आश्रम समिति गौशाला गोसलपुर। केन स्टार लिव द केन लाइफ स्टाइल। ट्रेवल स्पॉन्सर एनएफटीटी वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, नागफणी टूर एंड ट्रेवल्स, गोरेगांव वेस्ट मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, वेलकम टू वंडर सीमेंट सुरविद्या सीजन 2 फर्क नजर आएगा। दर्शकों, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की स्मृतियों को समर्पित यह अंतर्राष्ट्रीय भजन गायन प्रतियोगिता न केवल जैन प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करती है, बल्कि आचार्य गुरुवर के श्री चरणों में भक्ति का समर्पण भी करती है। और यही कारण है कि यहाँ सुरों का ये सफर हर एपिसोड के साथ और भी मधुर और रोमांचक बनता जा रहा है। तो दर्शकों, मैं बता दूं कि आज के एपिसोड यानी एपिसोड 4 में सुरों का ये महायुद्ध और भी दिलचस्प होने वाला है। 10 नए प्रतिभागी अपनी गायकी का जलवा दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन चुनौती इस बार भी बड़ी है, क्योंकि इनमें से सिर्फ चुनिंदा प्रतिभागी ही अगले राउंड में जगह बना पाएंगे। और आज देखने वाली बात ये होगी कि कौन अपनी सुरों की साधना और कला से इस मंच पर हमारे जजेस को प्रभावित करके बनेगा अगले राउंड में जाने वाला नया सुर साधक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी इस अद्भुत यात्रा के मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बेहद खास और सम्मानीय जजेस डॉक्टर राहुल निवेरिया जी, जो संगीत के डॉक्टर हैं और हमारे प्रतिभागियों की कमजोर नर्व्स को पकड़कर उन्हें गुरु मंत्र की दवा देते हैं। जय जिनेंद्र। मिलते हैं हमारी दूसरी जज सुचिता वाजपेयी जी से, जो अपने खूबसूरत और मीठे अंदाज से न केवल प्रतिभागियों की आवाज बल्कि उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी बारीकी से नजर रखती हैं। जय जिनेंद्र। और अब मिलते हैं हमारे तीसरे जज यानी प्रद्युमन सक्सेना जी से, जो सुर, लय और ताल के संगम को समझाने के साथ साथ हमारे प्रतिभागियों को प्रेरणा और आत्मविश्वास से भर देते हैं। जय जिनेंद्र। जजेस, आज है ग्राउंड ऑडिशन राउंड का आखिरी एपिसोड। क्या लग रहा है, आपकी सुरों के सरताज की खोज क्या कुछ हद तक पूरी हुई है? सच बताऊं तो अंशिका, अभी तक जितने भी प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी सब बड़ी धमाकेदार थी। बिल्कुल। सुचिता मैम, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है? अब तक की जितनी परफॉर्मेंस देखी है उसके लिए हम यही कहेंगे कि अभी खोज बाकी है। बिल्कुल। राहुल सर, क्या कहेंगे? जी, हमने अभी कुछ हीरे तो चुन लिए हैं और उन हीरों में से कुछ आज चुनेंगे, फिर सारे हीरों को मिलाकर एक कोहिनूर को हम तराशेंगे। सो गाइस, जजेस ने तो बता दिया कि उनकी खोज अभी भी जारी है। सो वाइब्स तो पूरी तरह से हैपनिंग हो चुकी हैं। तो करते हैं आज के एपिसोड का आगाज, लेकिन किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले जरूरी है गुरुजनों का आशीर्वाद। अब मैं आज के इस एपिसोड की शुरुआत करना चाहूंगी पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचनों के साथ, जिनके आशीर्वाद से सुरविद्या का ये मंच इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा है। सुरविद्या का दूसरा कार्यक्रम जिनवानी चैनल ने फिर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, ऐसी सूचना मुझे मिली है। ये बहुत अच्छा उपक्रम है। सुरविद्या प्रथम में हमारे समाज की प्रतिभाओं को आगे आने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला। जिनवानी चैनल का यह उपक्रम हमारी नई प्रतिभाओं को एक नया प्लेटफॉर्म दे रहा है। गुरुदेव के गुणानुवाद के साथ समाज की प्रतिभाओं को उभारने का ये जो कार्य है बहुत प्रशंसनीय है। मैं जिनवानी चैनल के इस उपक्रम के लिए उन्हें पूरे बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। तो दर्शकों, आशीर्वाद मिल चुका है तो शो तो जरूर ही मजेदार होने वाला है। तो अब चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहली परफॉर्मेंस देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि अब वक्त हो चला है उनका शुक्रिया अदा करने का, जिनके सहयोग से ये मंच सजा है। जैन प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है, तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे टाइटल स्पॉन्सर वंडर सीमेंट फर्क नजर आएगा का।
सुर विद्या स्पॉन्सर श्री सुरेश जैन जी, कुलाधिपति तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, श्री आनंद कुमार जैन, श्रीमती रत्न प्रभा जैन, गुवाहाटी, असम। धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे को स्पॉन्सर राशि जैन ज्योतिष, दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, मुंबई, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, मुंबई, श्री हनुमान प्रसाद बड़जातिया परिवार, जशपुर, रायपुर, नागपुर, श्री विपिन कुमार जैन, BNA एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। हमारे ट्रैवल स्पॉन्सर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। NFTT वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई। So we are really very thankful to our sponsors for their support. And now the excitement is very high. And all the participants are ready to give their best. So now I would like to call on the stage our very first participant जो आ रही हैं कोटा राजस्थान से, रेखा जैन। भावना दिन रात मेरी, भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। सत्य संयमशील का, सत्य संयमशील का, व्यवहार घर घर बाण हो। धर्म का प्रचार हो, धर्म का प्रचार हो, देश का उद्धार हो। और ये बिगड़ा हुआ, और ये बिगड़ा हुआ भारत ये गुलजार हो। भावना दिन रात मेरी। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का विकास हो। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का विकास हो। सत्य संयमशील का घर घर में व्यवहार हो। दीन वाणी पर सभी, जिन वाणी पर सभी, संसार का विश्वास हो। और ये बिगड़ा हुआ, और ये बिगड़ा हुआ भारत ये गुलजार हो। भावना दिन रात मेरी, भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। भावना दिन रात मेरी। जय हिंद। भावना ये दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। जैसे आपके भजन के बोल हैं, वही हमारी भी भावनाएं हैं। मेरी, हमारे स्टूडियो में जो लोग बैठे हैं उनकी, साथ ही साथ हमारे चैनल की यही भावनाएं हैं। और उसी चैनल के लिए हम कार्य कर रहे हैं। चैनल की टैगलाइन भी आपको पता ही है, सुख शांति समृद्धि।
तो आपकी जो भजन है उसके लिए जजेस की क्या भावनाएं हैं? क्या आप उस भजन के बेस पर अगले राउंड तक जाएंगी या नहीं जाएंगी, वो जजेस बताएंगे। तो सीधा जजेस के पास चलते हैं कि उनको आपका भजन कैसा लगा, जानते हैं। राहुल, कैसा लगा आपको अपना परफॉर्मेंस? सर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इससे कहीं ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करती। अभी मुझे थोड़ा सा क्रैम्पिंग ऐसा फील हो रहा था। कई जगह आपके स्वर छूट रहे थे, खासकर ऊपर जब आप जा रही थी तो सा को प्रॉपर टच नहीं कर पा रही थी। वो वहाँ स्टे करना होता है, वो छू के तुरंत वहाँ से चले आना, वो भी हल्का, पूरा स्वर लग नहीं रहा था कई जगह। सर जब सामने दिग्गज रहते ना तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता। चलिए कोई बात नहीं। आपकी आवाज़ खनकदार है, दानेदार, सुर जा रहे थे थोड़े से, लेकिन जो आपका टोटल परफॉर्मेंस था वो काफ़ी बेटर था। थैंक यू सर। और वॉइस में आपकी सूथिंग इतना है कि वो सुन के पीस मिल रहा था दिमाग को, अच्छा लग रहा था सुनने में। अच्छा, इसमें आपका कोमल गा था कहीं, शुद्ध हाँ गा सर। था? सर कोमल गा भी था। कोमल गा था, सोच लीजिए, क्योंकि इसमें कोमल गा लगा ही नहीं था। ताल में इसमें ये आपकी कहरवई ताल थी, धा ते 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 ता ता दिन ता, ये ताल के बोल थे जो आप गा रही थी जिसमें। बहुत अच्छा निभाया, लेकिन जब भी आप जाएं तो इन चीजों को थोड़ा सर जान इनको के अब आगे जाएं। से नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू। सुचिता मैम, आपको इनका भजन कितना पसंद आया? क्या इनका भजन आपके लिए आपकी नजरों में खरा उतरा? देखिए, इनकी भावना है कि सब सुखी संसार हो, जैसा कि अभी आपने दर्शाया है। मेरी भावना यही रहेगी आपके लिए कि आप अभी थोड़ा संगीत को समय दीजिए, और हम चाहते हैं देखें आपका सफर कहाँ तक पहुँचता है। जी मैम। तो रेखा जी, जजेस ने अपने कमेंट्स दे दिए हैं, लेकिन आप अगले राउंड में जाएंगी या नहीं जाएंगी ये अभी तय नहीं हुआ। ये जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ये पता चलेगा एपिसोड के अंत में। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। तो जजेस के शानदार और इंस्पायरिंग कमेंट्स के बाद अब बुलाते हैं अगली पार्टिसिपेंट रंजना जैन जी को, जो दौसा राजस्थान से आई हैं और गुरुवार को अपना संदेश अपने संगीत के माध्यम से पहुंचाने वाली हैं। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे रंजना जैन जी का। जय जी। जय जी मैम, जहाँ तक हमें पता है कि आप परफॉर्म भी करती हैं, किस तरह की परफॉर्मेंसेस करती हैं? सिर्फ भजन ही गाती हैं या क्या करते हैं? थोड़ा बताइए अपने बारे में। मोस्टली भजन ही गाती हूँ। म्यूजिक का बैकग्राउंड, मेरा मतलब पूरा परिवार म्यूजिक से रिलेटेड है। बचपन से ही मुझे संगीत का माहौल मिला है। पापा भजन गाते रहे हैं और लिखते भी रहे हैं, और बचपन से ही पापा ने हमको प्रेरित किया है कि बच्चों आगे जाओ, गाओ। तो स्टेज फियर तो जैसे हम लोगों में है नहीं, पर आज थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ी नर्वसनेस फील हो रही है मुझे। तो आप तो नर्वस बिल्कुल भी मत होइए, आपकी तो वेन्स में ही भजन बह रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको ये स्टेज समर्पित करती हूँ और आप भजन समर्पित कीजिए गुरुवर के श्री चरणों में। ऑल द वेरी बेस्ट। प्रभु द्वारे पर सारी उम्र कट जाए, प्रभु द्वारे पर सारी उम्र कट जाए, फिर जीवन भर पापों से पीछा छूट जाए, फिर जीवन भर पापों से पीछा छूट जाए। कट जाए, कट जाए, कट जाए, प्रभु द्वारे पर सारी उम्र कट जाए, फिर जीवन भर पापों से पीछा छूट जाए। बेड़ी
चरणों में मेरे भी बंधन खुल जाए, प्रभु द्वारे पर सारी उम्र कट जाए, फिर जीवन भर पापों से पीछा छूट जाए, प्रभु द्वारे पर सारी उम्र कट जाए। रंजना जी, पहले तो मैं आपके पिताजी को प्रणाम करना चाहूँगा यहीं से। उन्होंने बहुत बढ़िया कॉम्पोजिशन करी, और जैसा आपने बताया कि म्यूजिक की बैकग्राउंड आपके बिल्कुल सर। पूरे घर में है, तो म्यूजिक सीखा भी होगा आपने? सर स्कूलिंग में 5-7 साल सीखा जी। उससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई, तो मैं अभी इस उम्र में भी मैं विशारद कर रही हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने अभी गाया, क्या इसका ताल था, क्या इसके सुर थे? सर मैं ताल पे मैं बिल्कुल नहीं गई। आप दोबारा यदि बजाएंगे तो मैं पहचानने की कोशिश करूंगी। सिंगल यदि धागे नाती नाके धीना। हाँ, वेरी गुड, धागे नाती नाके धीना, धागे नाती नाके धीना। राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अब मुझे थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस लग रही है, लेकिन कहीं कहीं भाव पे भी काम करना होता। द 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 ला 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 पर, ये आ रहा है ना, ये जो, तो जहाँ भाव का काम आता है वहाँ आप एकदम स्ट्रेट नहीं। ओके, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो उसकी थोड़ी सी कमी लगी। आप कहना चाह रहे हैं जस्ट लाइक ऑर्नामेंटेशन। हाँ, जो सुरों में ऑर्नामेंटेशन होता है, तो उसकी बात वो कर रहे हैं, जैसे मींड, मुर्की, खटका, वो चीजों की बात है, उससे भाव प्रकट भाव पक्ष पे थोड़ा सा काम कीजिए, बाकी अच्छा है, सब बढ़िया। तो रंजना जी, ऑल द वेरी बेस्ट। अब रिजल्ट्स का समय बताएगा कि आप अगले राउंड में जाएंगी या नहीं। तो अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बुलाते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट दीपेश जैन, जो कि आ रहे हैं सागर मध्य प्रदेश से। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे दीपेश जैन जी का। करे मत तू मेरा मेरा, जगत में कुछ नहीं तेरा। करे मत तू मेरा मेरा, जगत में कुछ नहीं तेरा। रे मूरख खोलो नयन और देख, रे मूरख खोलो नयन और देख, यहाँ है कुछ दिनों का डेरा। करे मत तू मेरा मेरा, जगत में कुछ नहीं तेरा। छोड़ सब गोरख धंधों को, धरे नहीं पाप के पन्नों को। छोड़ सब गोरख धंधों को, धरे नहीं पाप के पन्नों को। पता है देख रहा है वो, देखे नहीं आँख के अंधों को। पता है देख रहा है वो, देखे नहीं आँख के अंधों को। अकड़े मत झूठी दौलत पर, अकड़े मत झूठी दौलत पर। तोड़ ले माया का घेरा, करे मत तू मेरा मेरा, जगत में कुछ नहीं तेरा। करे मत तू मेरा मेरा, जगत में कुछ नहीं तेरा। दीपेश, आपने ये भजन गाया, अच्छा गाया। तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये भजन जो था किस कैटेगरी का भजन था? भक्ति के रूप में, निर्गुण
भजन। निर्गुण भक्ति यानी चेतावनी भजन है। हाँ। आप बताना चाह रहे हैं कि जगत में कुछ भी तेरा नहीं है, तो आपने इसको अपने जीवन में उतारा है? जी सर, मैं जैन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ जी, और मैं सांगानेर संस्थान से मैंने अपना शास्त्री का पूरा अध्ययन भी किया हुआ है। तो मैं जब प्रवचन आदि भी करता हूँ तब भी मैं उपदेश के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से बोलता भी हूँ, और मैं इस बात को खुद मानता हूँ कि भाई अपना इस संसार में कुछ भी नहीं है। यदि हमारे साथ कुछ जाने वाला है तो वो हमारा खुद का पुण्य और हमारे खुद के कर्म हमारे साथ जाने वाला है। बहुत सुंदर। यदि आप आज संगीत करते हो तो इस माध्यम से आप इस धारा को ऐसे ही प्रभाव बनाए रहो, आप इसका ऐसी भजन गाते रहो। आपने ठीक गाया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। गाने में कैसा लगा आपको? सर अच्छा लगा। कोई कमी जो आपने महसूस की? थोड़ा सा बाद में नर्वस हो रहा था, तो वो थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन मुझे तो आप फर्स्ट लाइन में ही लगे जब आपने स्टार्ट किया। हाँ। तो बिना भाव का कोई गीत नहीं होता, ना कोई भजन होता, ना संगीत नहीं होता। तो उस पर काम करना बाकी है, बहुत काम बाकी। थैंक यू। कि आपकी आवाज़ और आपका जो स्वर था और एक आवाज़ में जो बेस होना चाहिए, उसको पूरा रूप, जो उसकी रूपरेखा थी वो आपने अंत तक बना के रखी है। और मुझे सच में आपके जो शब्द थे वो एकदम मतलब मन को छू रहे थे। थैंक यू मैम। लेकिन बहुत सुंदर था, बहुत बढ़िया था, बहुत सुंदर। क्या बात है दीपेश, एक तो आपको जजेस से इतने अच्छे कमेंट्स भी मिले हैं और आगे के लिए सीख भी मिली है। कार्यक्रम के अंत में रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, तब पता चल पाएगा कि आप अगले राउंड में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार। ऑल द वेरी बेस्ट। जय जी। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ने की श्रृंखला लगातार जारी है। ज्यादा समय ना गवाते हुए सीधा बुलाती हूँ राकेश जैन जी को स्टेज पर। जय जी सर। जय जिनेंद्र। सर, सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहूंगी, आपकी उम्र कितनी होगी? अगर मैं रियल बताना चाहूँ तो 69। 69 जी। और इस उम्र में भी आप आचार्य श्री गुरुवर के श्री चरणों में भजन समर्पित करने इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं। जी हाँ। क्या भाव आ रहे हैं? जिनवाणी माँ की स्तुति है और जिनवाणी माँ के हम अनुयायी हैं। जिनवाणी माँ की हम सेवा करते हैं। जिनवाणी माँ का हम वंदन और अभिनंदन करते हैं। और जिनवाणी चैनल आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, मैं स्टेज आपको देती हूँ और आप ये जो स्तुति आप बता रहे हैं, जो सुनाना चाह रहे हैं हम चाहते हैं ज़्यादा समय हम उसमें दें। तो स्टेज आपका है, आप सुनाइए अपना भजन और हम थोड़े समय में आप सुनाएंगे। वीर हिमाचल से निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। मोर महात्म भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माहरली बहुभंग तरंग निसोचरी है। तिरजन के संदीप सिखासम मोगहि होत पयो निधिवारी। या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। सिर जिनकी धुन दीप शिखासम जो नहीं होत महासुखकारी। या किस भांति पयोन दिमाती कहाँ लहते रहते अविचारी। तो किस वन है जिन बैन है बड़े बड़े उपकारी। या किस भांति कहें जिन बैन बड़े हैं बड़े उपकारी। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां एक बार फिर से राकेश जैन जी के लिए हो जाएं, क्योंकि इस उम्र में भी ऐसा जज्बा रखकर और इतना सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए वाकई गुरुवर का आशीर्वाद तो चाहिए ही होता है, लेकिन जुनून और जज्बा भी चाहिए होता है। तो मैं सीधा जजेस के पास चलती हूँ और उनसे जानती हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस ने उनको कितना इम्प्रेस किया। राहुल सर, आपसे शुरुआत करेंगे। सर, एक तो आप जैसे लोग जब इस मंच पे आते हैं तब हमें कितनी खुशी होती है वो जाहिर नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगता है। और आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्माइल एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी आपके फेस से गायब नहीं हुई, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसने मोह लिया मुझे। संगीत में राहुल जी जैसा उन्होंने गाया, वॉइस बड़ा सॉफ्ट है आपका, तो मेरे ख्याल से संगीत नेचर भी बताता है।
हमारे यहाँ संगीत में जैसा बोलना होगा वैसे ही उस व्यक्ति का स्वभाव होता है। तो आपने जैसा सॉफ्ट गाया तो मैं जानना चाहूँगा, आपका बड़ा निर्मल हृदय होगा, आप बड़े भावुक होंगे, ऐसा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि जैन साहब आपके गुरु कौन हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे गुरु रफ़ी साहब हैं। वो मुझसे कहते हैं कि आपकी उनसे मुलाकात हुई? मैं कहता हूँ मुलाकात कभी नहीं हुई, लेकिन मैं उनको सुनता हूँ, उनके गीत गाता हूँ। तो मैं तो आपको कहूँगा आप ऐसी जिनवानी माँ की सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें, ऐसी भक्ति के प्रवाह को बढ़ाते रहें आगे। आप मतलब इस उम्र में भी यहाँ पे हैं और ये हम सबका सौभाग्य कि हम आपकी प्रस्तुति देख पा रहे हैं। कहते हैं ना कि उम्र का तकाजा कभी भी हमारे हौसलों के पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकता, वो आपने यहाँ पे आके साबित कर दिया है। तो सर, जैसा कि हमारे जजेस ने कहा, आपके जज्बे को सलाम है और आपकी हिम्मत की वाकई दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी दूर से आकर इतना इंसान ट्रैवल कर और इतना सुंदर भजन पेश आपने किया। हम सभी को बहुत ज़्यादा उत्साहित और मोटिवेट आप कर रहे हैं। सर, इसी के साथ थोड़ा सा इंतज़ार हमें करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए कि आप अगले राउंड में जाएंगे या नहीं जाएंगे। थोड़ा सा इंतज़ार उसके लिए करना होगा, कार्यक्रम के अंत में वो पता चलेगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार, फिर आपसे मुलाकात। तो इससे पहले बुलाएं हम अपने अगले प्रतिभागी को। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे सिटी मेंटोर का। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे सिटी मेंटोर दिल्ली का श्री चमन लाल जैन एवं गुरु भक्त परिवार वर्धमान एक्सपो 5 प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती पायल जैन, आर्या ट्रेडर्स, प्रीत विहार दिल्ली, डॉक्टर प्रदीप जैनी, वास्तु बाबा, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, कनॉट प्लेस दिल्ली, श्री कपिल जैन, श्रीमती वर्षा जैन, बेंसन्स पॉलीमर्स दिल्ली। सिटी मेंटर सोनीपत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे श्री सुरेश जैन, संगपति जैन इलेक्ट्रोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, सोनीपत एवं दिल्ली। सिटी मेंटर गुवाहाटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे श्री नरेंद्र कुमार जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्री प्रदीप कुमार जी, श्री अनिल कुमार जी, भीम सिंह परिवार गुवाहाटी। थैंक यू टू ऑल आवर सिटी मेंटर्स जिन्होंने हमें ये स्टेज बनाने के लिए मोटिवेट किया। तो अब जब ये स्टेज तैयार है तो बुला लेते हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट जो हैं उपेंद्र अंबरकर, जो आए हैं अमरावती महाराष्ट्र से। तेरे चरणों में झुकता है जग सारा, तुझसे ही तो है इस जग में उजियारा। तेरे चरणों में झुकता है जग सारा, तुझसे ही तो है इस जग में उजियारा। शरणागत जो आया उसको है तारा, तू ही जगत में है जन जन का प्यारा। तेरे चरणों में झुकता है जग सारा, तुझसे ही तो है इस जग में उजियारा। कहे जीवन भर मैं तेरे ही गुण गाऊं, तू जो कहे जीवन भर मैं तेरे ही गुण गाऊं। तेरी कहानी है गुरुवर, मैं जग को बतलाऊं। मैंने है तुमको मन से पुकारा, तू ही जगत में है जन जन का प्यारा। तेरे चरणों में झुकता है जग सारा, तुझसे ही तो है इस जग में उजियारा। क्या बात है उपेंद्र, आपने बड़ा सुंदर भजन गाया और भजन के बोल बड़े अच्छे थे। इसी के साथ जजेस में एक चीज़ बताना मुझे याद नहीं रहा कि उपेंद्र जी जो हैं एक बैंक मैनेजर भी हैं, तो उन्होंने अपने सुरों को कैसा मैनेज किया वो आपसे जानना चाहेंगे कि ठीक से मैनेज किया या नहीं किया। राहुल जी आपके साथ शुरुआत करें। सुब्रमण्यम जी को सुनते हैं आप? वैसा हाँ, को वैसा मेरे को कुछ हाँ सर, सुनता हूँ सर, थोड़ा साउंड कर रही थी आपकी आवाज़।
बाला सुब्रमण्यम। हाँ सर। आवाज़ तो अच्छी है, स्थाई आपने बहुत अच्छा उठाया था, बहुत अच्छा पिक किया था, लेकिन स्टैंजा में जहाँ आपकी एक बार ताल गई, हाँ सर, जब आपने स्टैंजा उठाया, उसके बाद निरंतर उस गाने का लेवल थोड़ा हाँ सर, जो एनर्जी शुरू में थी वो मुझे लास्ट में कहीं ना कहीं कम लगा, बट ठीक है, ओवरऑल ठीक था। थैंक यू राहुल जी, ये जो है लय से थोड़ा कट रहे हैं, सुर बाद में थोड़े से गए, वॉइस अच्छी है, टोन अच्छा है गले का आपका, लेकिन सुर लय ताल के साथ होना ज़रूरी है। नंबरिंग वहीं कटती है। हम जब मतलब डिस्क्वालीफाई होते तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये होता है। तो हमें लगता है हम थके हुए हों तो भी लय में रहेंगे हम। अब बॉडी कितनी भी थक जाए तो हमारी पल्स तो बिल्कुल टाइम से चलती है, ऐसा नहीं होता। तो वो रिदम भी संग चलेगी, उसके साथ ही हमें चलना होता है। दोनों जजेस ने आपको बता दिया, आपकी कमियां आपको पता ही चल गई कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे थे। बाकी आपकी आवाज़ में बाकी बहुत मधुर है, बहुत ज़्यादा मधुर है। तो उस चीज़ को मतलब बरकरार रखने के लिए आपको संगीत पे भी ध्यान देना पड़ेगा। संगीत मतलब उसमें सुर लय ताल सब आ जाता है। तो कमियां साफ हैं, सामने हैं, बाकी बहुत अच्छा प्रयास रहा है आपका, बहुत अच्छा प्रयास रहा है यहाँ तक आने के लिए। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। जजेस के कमेंट्स मिल गए हैं, लेकिन उपेंद्र, ये जो जर्नी है या कहें कि ये कंपटीशन है, बहुत आगे चल के टफ होने जा रहा है। तो जो जजेस ने आपको बातें बताई हैं, चीज़ें बताई हैं, आपको उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लेकिन आप अगले राउंड में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो थोड़ी सी देर में पता चलेगा एपिसोड के अंत में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दूर असम की राजधानी गुवाहाटी की धरती से हमारे लिए सुरों का संदेश लेकर आई हैं विभा जैन, जिनके हर राग में बसती हैं भक्ति और हर सुर में चमकता है संगीत का सितारा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे विभा जी का। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। विभा, कैसी हैं आप? एकदम ठीक हूँ मैं। और सुरविद्या के मंच पर आकर कैसा लग रहा है? मेरे को थोड़ा नर्वसनेस है, बहुत सारी एक्साइटमेंट है। अच्छा, तो जो भजन गाने वाली हैं वो किन्हें समर्पित करना चाहेंगी? मैं जो भजन गाने वाली हूँ वो अपने नमोरी अंतानम के ऊपर है। तो चलिए, स्टेज इज ऑल योर्स। हम सुनते हैं आपसे रमकार बंद। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। नमकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। नमकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम में कहे गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है। नमकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। हरिहंताणम पद पहला है, हरि आरती दूर भगाता है। सिद्धाणम सुमिरन करने से मन वांछित सिद्धि पाता है। हरियाणम तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के भंडारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। उवझायाणम अज्ञानतिमिर, हर ज्ञान प्रकाश फैलाता है। सब साहूणम सब सुख दाता, तन मन को स्वस्थ बनाता है। पद पांचों के सुमिरन करने से मिट जाती सकल बीमारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, नवकार मंत्र है महामंत्र, नवकार मंत्र है
क्या था विवाह ये? मैं आपसे जानना चाहूँगा। मेरे को तो अच्छा ही लगा क्या अच्छा था? गा के, ऐसे मतलब मैं आँख बंद करके मतलब भगवान की मूर्ति को देख रही थी और गा रही थी। भगवान तो अच्छा ही होता है, वो तो मैं आपके गाने के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या अच्छा था? आप ऐसा कैसे गा सकती हैं? कैसे गा सकती हैं आप ऐसा? राहुल सर, आपने तो डरा ही दिया इन्हें। क्या कहते हैं सर? बहुत बढ़िया गाया बहुत ही आपने, बढ़िया। बहुत बढ़िया गाया आपने। लाजवाब। राहुल जी मेरे पास आपको शब्द डराने नहीं की है कोशिश तुम्हारे कर रहे थे और आप रियली वेरी गुड। बहुत बढ़िया गाया। गॉड ब्लेस यू। तो रोने लगी सर, आपने इतना डरा दिया। आपने बोला ड़मोकार मंत्र जो है वो चमत्कार करता है, तो चमत्कार ही करता है वो। मैं बस देख रहा था कि उसके चमत्कार पे आपको कितना यकीन है। और चमत्कार हो चुका है, चमत्कार हो चुका है। चलिए, ये खुशी के आंसू रहने चाहिए बरकरार। और इसी के साथ आप अगले राउंड में जाएंगी या नहीं जाएंगी, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और अब स्टेज पर बुलाना चाहूंगी महाराष्ट्र की परंपरा के साथ खड़े और अहमदनगर की मिट्टी से जुड़े। अब आ रहे हैं ऋषभ प्रदीप कुमार जैन जी। आइए देखते हैं कि उनकी मेहनत आज क्या रंग लेकर आती है। मुक्ति दूत जो बना हमारा इस धरती पर आकर, धन्य धन्य हो गई धरा ऐसे गुरुवर को पाकर। मुक्ति दूत जो बना हमारा इस धरती पर आकर, धन्य धन्य हो गई धरा ऐसे गुरुवर को पाकर। जय जय गुरु विद्यासागर, जय जय गुरु विद्यासागर, जय जय गुरु विद्यासागर, जय जय गुरु विद्यासागर। क्षमा अहिंसा शांति का गुरुवर ने पाठ पढ़ाया। चिंतन से चिंता मिट जाए हमको ये समझाया। क्षमा गुरुवर ने पाठ पढ़ाया। चिंतन से चिंता मिट जाए हमको ये समझाया, हमको ये समझाया। मन को बनाया मंदिर जिसने ज्ञान का दीप जलाकर। मन को बनाया मंदिर जिसने ज्ञान का दीप जलाकर। धन्य धन्य हो गई धरा ऐसे गुरुवर को पाकर। जय जय गुरु विद्यासागर, जय जय गुरु विद्यासागर, जय जय गुरु विद्यासागर, जय जय गुरु विद्यासागर। थैंक यू। ऋषभ नाम है? यस। ये जो आपने भजन गाया, ये मेजर या माइनर में था, किस में था? मेजर। मेजर था, ये माइनर था। जैसा आपको सीखने की जरूरत है, आप किस स्केल से आप गा रहे हो, क्या पिच आप यूज कर रहे हो, उसके साथ गाने की लय भी आपकी थोड़ी सी कट रही थी। तो आपके जो भाव हैं वो तो वहां तक सही हैं, लेकिन जहाँ तक सुर लय ताल छंद जो हम इसमें जज करने के लिए बैठे हैं, उसके हिसाब से थोड़ी कमियां इसमें थी। बाकी राहुल जी से जानेंगे। एज क्या है आपकी? 20 है। तो ये वॉइस, क्योंकि एक एज पे जाके वॉइस चेंज होती है मेल की, तो ऐसा पहले से रहा है या फिर अभी जाके हुआ है ये कुछ टाइम पहले? पहले मतलब अभी जाके भी हुआ है, पहले से भी ऐसा ही था। अच्छा, ऐसा ही था। बट आपका वोकल चलता तो बहुत अच्छा है, मतलब उसमें काम करने की क्षमता है, कामदारी जैसे होता है ना गायकी में, कलाकारी वाली क्षमता है। अच्छा गाया, स्वर में गाया और नियंत्रित था, अनियंत्रित नहीं था, भाग नहीं रहे थे आप इधर उधर। अच्छा गाया।
थैंक यू सो मच जजेस आपके कमेंट्स के लिए। लेकिन आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे या नहीं जाएंगे उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि एपिसोड के अंत में हम जानेंगे रिजल्ट टाइम पे कि आप अगले राउंड में जाएंगे या नहीं। और इससे पहले कि मैं अपने अगले पार्टिसिपेंट को बुलाऊं, उससे पहले हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनकी वजह से ये कार्यक्रम संपन्न हो पा रहा है, इतने वृहद स्तर पर ये कार्यक्रम हो पा रहा है। धन्यवाद करना चाहूंगी मुंबई से हमारे सिटी मेंटोर इंजीनियर असीम कुमार जैन, एलीट बिजनेस पार्टनर वन स्टॉप इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन मुंबई, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, सेठी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, गुरुभक्त परिवार मुंबई, प्रदीप गोधा, अनुराग गोधा, शांति विजय ज्वेल्स मुंबई। सिटी मेंटर अहमदाबाद का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे श्री निमेश भाई, अरिहंत जीव दया हॉस्पिटल एवं गौशाला ट्रस्ट अहमदाबाद गुजरात। सिटी मेंटोर सूरत का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे श्री अजय अजमेरा, सीईओ एंड फाउंडर अजमेरा फैशन। और अब मैं बुलाना चाहूंगी अपनी अगली प्रतिभागी जो मध्य प्रदेश के जबलपुर से आ रही हैं, प्राची जैन। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी प्राची जैन जी। मंगल सरस्वती मात का, मंगल जिनवर धर्म, मंगलमय मंगल करो, हरो असाता कर्म। ज्ञान अमृत पिलाने वाले, ज्ञान अमृत पिलाने वाले, विद्यासागर नमन, विद्यासागर नमन, विद्यासागर नमन, विद्यासागर नमन। जीवन में किए हैं उजाले, विद्यासागर नमन, विद्यासागर नमन, विद्यासागर नमन, विद्यासागर नमन। गुरुवर है तारा, अब हमें भी मिलेगा सहारा। महावीर सा चेहरा है न्यारा, सदा बहती है ज्ञान की धारा। मेरा जीवन तुम्हारे हवाले, विद्यासागर नमन, विद्यासागर नमन। ज्ञान अमृत पिलाने वाले, विद्यासागर नमन, विद्यासागर नमन, विद्यासागर नमन, विद्यासागर नमन, विद्यासागर नमन, विद्यासागर नमन। प्राची जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। दो काम होते हैं म्यूजिक में, आप खुद के लिए गा रहे थे या ऑडियंस के लिए गा रहे थे? गुरुजी के लिए। बट अच्छा गाया आपने, ओवरऑल बहुत अच्छा गाया, स्वीट सी वॉइस है आपकी। और कुछ जगह गए थे बट संभाल लिया आपने फिर अपने आप को, तो ओवरऑल मेरे लिए तो ठीक था। बाकी के नो डाउट आपने बहुत सुरीला गाया, थोड़ा बहुत होता है स्टेज पे, थोड़े जाते हैं सुर, थोड़े आते हैं। बाकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी थी। अभी आपकी आवाज़ अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है, पर कहते हैं ना कि उस पर धूल मत लगने दीजिएगा, उसको करते रहिएगा, करते रहिएगा, करते रहिएगा और इससे भी बढ़िया करके दिखाइएगा। तो भारी मतलब शुभकामनाओं के साथ में आगे का देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। जय जय। और प्राची की बड़ी सुंदर परफॉर्मेंस के बाद अब मिलते हैं लक्षिता मनोज पाटनी से, जो अपनी अद्भुत प्रतिभा और आत्मविश्वास के साथ इस मंच पर भजन संगीत की एक नई इबारत लिखने आई हैं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं लक्षिता मनोज पाटनी जी का। सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध में अरिहंत में मन रमाते चलो, सर्व कर्मों के बंधन हटाते चलो, सर्व कर्मों के बंधन हटाते
विधियों के न घोड़े विषय में अड़े, जो अड़े भी तो संयम के कोड़े पड़े, जो अड़े भी तो संयम के कोड़े पड़े। तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो, तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो। सर्व कर्मों के बंधन हटाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो। जय जिनेन्द्र। लक्षिता, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। यदि तुम्हारी ये गॉड गिफ्टेड है, आचार्य श्री की कृपा है, ऊपर वाले का पूरा आशीर्वाद है आपके साथ कि बिना म्यूजिक की कोई जानकारी हुए आप ऐसा गा रही हो। बिल्कुल, गुरु की सच में कृपा है आपके ऊपर। तो आपको गला रत्न के रूप में मिला है। अपने रत्न को और अच्छे से बढ़िया तरीके से आप रखना चाहें, संभालना चाहें, सहजना चाहें, तो सीखने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। बाकी आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है, सुर बहुत सटीक थे, एकदम आवाज़ में बहुत सरसता, मधुरता बड़ी प्यारी सी थी। थैंक यू सो मच। तो मुझे तो लगता है कि जजेस ने आपको कमेंट्स तो दे दिए, तारीफ भी बहुत सारी कर दी। क्या लग रहा है अगले राउंड में हो पाएगा, जा पाएंगे? वो जजेस के ऊपर है। एग्जैक्टली तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करना होगा, बिल्कुल रिजल्ट टाइम का वेट करना होगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अब रिजल्ट टाइम पर। ऑल द वेरी थैंक यू। और कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं बुलाने जा रही हूँ अपनी आखिरी प्रतिभागी, लेकिन उससे पहले जरूरी है ना उनका धन्यवाद करना जिनकी वजह से ये कार्यक्रम संपन्न हो पा रहा है और इतनी सक्सेसफुली हम सभी लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सिटी मेंटोर इंदौर, श्री हर्ष जैन, श्रीमती तृप्ति जैन, शाश्वत ग्रुप इंदौर, बिलाला परिवार, शांति मेडिको इंदौर, श्री अजित जैन, संभव जैन, बेस्ट सॉल्यूशन इंदौर। सिटी मेंटर भोपाल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे होटल अतिशय भोपाल। सिटी मेंटर आगरा का भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे श्री वीरेंद्र कुमार जैन आगरा, डॉक्टर अरिंजा जैन, जीजी मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर आगरा। और अब मैं बुलाने जा रही हूँ आज की लास्ट परफॉर्मर को जो गुजरात से अपने सुरों में भारतीय संस्कृति की मिठास लेकर आई है। सुरविद्या के सुरीले मंच पर वी प्रेजेंट आवर टैलेंटेड परफॉर्मर मिस मुनमुन जैन फ्रॉम गुजरात। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी मुनमुन जैन का। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मुनमुन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि आज के आप आखिरी परफॉर्मर हैं और आज के बाद ये ग्राउंड ऑडिशन का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा या जो नेक्स्ट राउंड होगा वो सीधा मेगा क्वार्टर राउंड होगा। आपको क्या लगता है, नर्वसनेस हो रही है क्योंकि आखिरी पार्टिसिपेंट हैं आज? नर्वसनेस तो है थोड़ी सी, क्योंकि फर्स्ट से लास्ट सीधा आ चुका है मेरा, तो सबका देखते देखते। बट हाँ, एक्साइटेड हूँ कि मैं अच्छा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगी। तो चलिए स्टेज अब मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ और आपका प्यारा सा भजन सुनते हैं। ऑल द वेरी थैंक यू। सागरी जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। श्री विद्यासागरी जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। सागर की पहली लहर है, जाना कहाँ पर ये तुझको खबर है। तू ज्ञान सागर की पहली लहर है, जाना कहाँ पर ये तुझको खबर है। हमको भी ले चल मुक्ति की मंजिल, सहारे।
सिंधु के तुम हो किनारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। बोलिए पाशनाथ भगवान की जय जय। तो मुनमुन जी कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है किस बात के लिए? कि जैसा सोचा था मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है मेरे अकॉर्डिंग। आपने बहुत अच्छा गाया, संतुलित था। कुछ जगह एफर्ट हो सकते थे, जैसे स्टेंजा में है ना, थोड़ा सा वो उसी फ्लो में चलता रहा। शुरू से आपने जहाँ पे किया वो ऐसे ही लास्ट तक चला गया, तो वो मुझे थोड़ी सी एक कमी लगी, वो छोटी है, मगर आगे आप इस चीज़ को देखिएगा। किसकी तारीफ करनी चाहिए, किसकी सुनना चाहेंगे आप हमें, पहले ये बता दीजिए। अभी तो मैम आप मेरी भजन की तारीफ कीजिए। वैसे आप भी बड़ी प्यारी हैं। थैंक यू। और प्यारी आपकी आवाज़ भी है, बशर्ते थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए मेरे कहने से, जरूर आपके लिए अच्छा होगा। आप तो वडोदरा से है, तो गुजरात में क्या फेमस है? नहीं, दांडिया गरबा, नहीं है, गरबा, गुजरात गरबा। गरबा। अभी आपने ये सॉन्ग किस में गाया? डांडिया में। डांडिया में। तो आप आई हैं गुजरात से, वो गा रही राजस्थान को, है ना? भाई गुजरात में गरबा चलता है, उसका रिदम पैटर्न क्या है? और राजस्थान की तरफ जो दांडिया चलता है, राजस्थान में भी दांडिया चलता है, धिनता तक्रता धिनता, ये हमारा राजस्थान का है। और जो गरबा चला धन धन अक दिन तक दिन अक दिन, ये चलता है हमारा गुजरात में सबसे ज्यादा चलता है, यही पैटर्न वहाँ चलता है। दांडिया भी गुजरात में चलता है ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ का जो पैटर्न है वो गरबा पैटर्न वहाँ का फेमस है। तो आपने बहुत अच्छा करा, अपनी संस्कृति को, अपने लोग को, वो बहुत अच्छा हुआ, आपने बहुत बढ़िया गाया। थैंक यू। तो जजेस ने अपने कमेंट्स दे दिए हैं, और लेकिन अभी भी ये बात क्लियर नहीं है कि आप अगले राउंड में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो उसके लिए अब ज़्यादा समय का इंतज़ार नहीं करना, बस अब से कुछ ही समय में जजेस रिजल्ट अनाउंस करेंगे, तब पता चलेगा कि आप अगले राउंड में जाएंगे या नहीं जाएंगे। बस थोड़ा सा इंतज़ार और उसके लिए। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलती हूँ अब आपसे रिजल्ट टाइम। जय जय। जय श्री। तो दर्शकों, आज की सुरमई शाम ने हमें भक्ति और संगीत, साथ ही सुर के अद्भुत संगम से प्रफुल्लित किया। हर सुर ने दिलों को छुआ और हर ताल ने आत्मा को। लेकिन अब वक्त आ गया है उस पल का जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, वो लम्हा जब सुरों की इस अद्भुत यात्रा का अगला पड़ाव तय होगा और हम जानेंगे आज की परफॉर्मेंस के परिणाम। वंडर सीमेंट सुरविद्या सीजन 2 के चौथे एपिसोड के निर्णय की इस घड़ी में सुरों की संगीत यात्रा ने ली अब एक नई दिशा। पिछले एपिसोड की ही तरह इस एपिसोड में भी ग्राउंड ऑडिशन राउंड में सफल रहे 10 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और एक शानदार संगीतमय मुकाबले में सभी प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों और जजों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वंडर सीमेंट सुरविद्या सीजन 2 में कौन सी आवाजें आगे बढ़ेंगी और कौन सी अपनी यात्रा यहीं समाप्त करेंगी, ये देखने के लिए सभी उत्सुक थे। और आखिरकार जजों के सर्वमान्य निर्णय के बाद 10 में से 6 सफल प्रतिभागी मुनमुन, रंजना, विभा, प्राची, लक्षिता और राकेश जैन ने अगले राउंड यानी मेगा क्वार्टर राउंड में प्रवेश किया, जबकि दीपेश, उपेंद्र, ऋषभ और रेखा जैन का सुरविद्या के सुरीले मंच का ये सफर इसी मोड़ पर खत्म हुआ। विदा होने वाले प्रतिभागियों के लिए शुभेच्छाओं और मेगा क्वार्टर राउंड में जाने वाले कंटेस्टेंट्स के लिए मंगल कामनाओं के साथ वंडर सीमेंट सुरविद्या सीजन 2 की ये यात्रा अब फाइनली चुने हुए 24 प्रतिभागियों के साथ नए रंगों और सुरों के साथ यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। और इसी के साथ तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे सिटी मेंटर दीमापुर का श्री निर्मल कुमार, श्रीमती किरण देवी, श्री जिनेंद्र कुमार झांझरी, दीमापुर, नागालैंड। सिटी मेंटर कोलकाता का भी बहुत बहुत धन्यवाद श्री अजित पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या, बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड, कोलकाता, श्रीमान दिनेश पाटनी, श्रीमान सर्वेश पाटनी, श्रीमान अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। सिटी मेंटर जयपुर का भी बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रमोद पहाड़िया, ARL ग्रुप, जयपुर, दिल्ली, श्रीमती पुष्पलता जी काला, श्री विवेक, श्रीमती आशा काला, जयपुर। दर्शकों, इस रोमांचक और सुरमई सफर के आज के इस एपिसोड में चुन लिए गए हैं वो 6 बेमिसाल कंटेस्टेंट जिन्होंने अपनी आवाज, मेहनत और समर्पण से इस मंच को रोशन किया और अब वो पहुंच चुके हैं सुरविद्या सीजन 2 के अगले पड़ाव यानी मेगा क्वार्टर राउंड में।
एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स के लिए। साथ ही मैं उन सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिनका सफर आज यही थम गया। लेकिन आप सबको याद रखना होगा कि ये सिर्फ एक पड़ाव है। आपकी कला, आपके हुनर, आपके उन्नत भविष्य का अंत नहीं। आपके टैलेंट में अभी भी अनगिनत संभावनाएं छिपी हुई हैं। आपको चाहिए तो बस थोड़ा सा अभ्यास और थोड़ी सी और मेहनत। जिनवाड़ी चैनल और सुर विद्या 2 के इस मंच की तरफ से आप सभी के भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस सफर को यहाँ तक लाने के लिए हमारे आदरणीय जजेस, हमारे सम्मानीय स्पॉन्सर, सिटी मेंटर्स और हमारे सभी दर्शकों का, जिन्होंने अपना प्यार, सहयोग और सबसे बढ़कर अपना कीमती समय हमें दिया। तो दर्शकों, इस एपिसोड को यही विराम देते हैं और नई उम्मीदों और नए सफर के साथ जल्दी हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड व अगले राउंड में। जी हाँ, अगला राउंड होगा मेगा क्वार्टर राउंड, जहां मुकाबला होगा ऑडिशन राउंड में चुने गए चुनिंदा प्रतिभागियों का। तो देखना ना भूलिए अगला एपिसोड। तब तक के लिए जय श्री वंडर सीमेंट सुर विद्या सीजन 2 प्राइम मेंटोर श्री अजीत पांड्या, श्रीमती वृंदा पांड्या, बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड कोलकाता, सिटी मेंटोर श्री चमनलाल जैन गुरु भक्त परिवार, वर्धमान एक्सपो फैब प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती पायल जैन, आर्या ट्रेडर्स प्रीत विहार दिल्ली, डॉक्टर प्रदीप जैन वास्तु बाबा, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, कनॉट प्लेस दिल्ली, श्री कपिल जैन, श्रीमती वर्षा जैन, बेंसल पॉलीमर्स दिल्ली, श्री सुरेश जैन संगपति, जैन इलेक्ट्रोप्लास प्राइवेट लिमिटेड, सोनीपत एवं दिल्ली, श्री नरेंद्र कुमार जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्री प्रदीप कुमार, श्री अनिल कुमार, भीम सिंह परिवार गुवाहाटी, इंजीनियर असीम कुमार जैन, एलिट बिजनेस पार्टनर, वन स्टॉप इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन मुंबई, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, सेठी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, गुरु भक्त परिवार मुंबई, प्रदीप गोधा, अनुराग गोधा, शांति विजय ज्वेल्स मुंबई, श्री निमिष भाई, अरिहंत जीवदया हॉस्पिटल एवं गौशाला ट्रस्ट अहमदाबाद गुजरात, श्री अजय अजमेरा, सीईओ एंड फाउंडर अजमेरा फैशन, श्री हर्ष जैन, श्रीमती तृप्ति जैन, शाश्वत ग्रुप इंदौर, बिलाला परिवार, शांति मेडिको इंदौर, श्री अजीत जैन, संभव जैन, बेस्ट सोल्यूशन इंदौर, होटल अतिशय भोपाल, श्री वीरेंद्र कुमार जैन आगरा, जीजी मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर आगरा, श्री निर्मल कुमार, श्रीमती किरण देवी, श्री जिनेंद्र कुमार झांझरी, दीमापुर नागालैंड, श्रीमान दिनेश पाटनी, श्रीमान सर्वेश पाटनी, श्रीमान अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल कोलकाता, श्री प्रमोद पहाड़िया, ARL ग्रुप जयपुर दिल्ली, श्रीमती पुष्पलता जी काला, श्री विवेक, श्रीमती आशा काला जयपुर, श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल PTE लिमिटेड, श्री निर्मल मोठिया, श्रीमती उर्मिला मोठिया, जैन पायल आगरा, श्री मनोज जैन जी, रूबी जैन जी दिल्ली, श्री पूरनमल जी जैन पाटनी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कंचन देवी जैन, आशिका ग्रुप कोलकाता मुंबई। Ga 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 re 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 re. Ma 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 ga 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 ga. Ni sa re ga ma pa. Survidya.